Hi guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग ऑल साइंस कलेक्टिव के लिए है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट गुड न्यूज़ इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन नेक्स्ट 7 डेज़. ओके, दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल है. लेट्स सी देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपनी लव लाइफ एंड करियर लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. सबसे पहले आपका करंट माइंड स्पेस देखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले आपका करंट माइंड स्पेस देखेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर. ओके, ऑल साइंस कलेक्टिव है, सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस. यू कैन वॉच दिस रीडिंग. ठीक है. ओके, नेक्स्ट 7 डेज व्हाट ब्लेसिंग्स, व्हाट गुड न्यूज़ कमिंग योर वे. ओके, लेट्स सी. ओके, सबसे पहले आपका करंट माइंड स्पेस से शुरुआत करते हैं. व्हाट इज़ योर करंट माइंड स्पेस. ऑल साइंस कलेक्टिव, द पर्सन ऑन योर माइंड. व्हाट इज़ योर करंट माइंड स्पेस. लेट्स सी. व्हाट इज़ योर करंट माइंड स्पेस. ऑल साइंस कलेक्टिव, आपका क्या करंट माइंड स्पेस है. लेट्स सी. ऑल साइंस कलेक्टिव, व्हाट इज़ योर करंट माइंड स्पेस. ऑल साइंस कलेक्टिव. ऑल साइंस कलेक्टिव. ओके, ऑल साइंस कलेक्टिव. मेरे व्यूवर्स के पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है. यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है. ओके, यहाँ पे मैसेजेस आ गए हैं. तो सबसे पहले आपका करंट माइंड स्पेस देखते हैं कि क्या करंट माइंड स्पेस आपका है. ठीक है. लेट्स सी आपका क्या करंट माइंड स्पेस है. ओके, सबसे पहले अगर फर्स्ट मैसेज की बात करूँ तो डेफिनेटली आप किस चीज़ को लेके कुछ ट्रुथ, कुछ क्लैरिटी, कुछ कन्फेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो. आपका इंटेंशन क्या है कि आपको कोई चीज़ क्लैरिटी में पता होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है नेक्स्ट. ठीक है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. तो डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने लव और करियर में कोई ना कोई पॉजिटिव शिफ्ट चाह रहे हो. उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी कंफर्म करना चाह रहे हो. कोई चीज़ को कंफर्मेशन का है, ऐसा मुझे लग रहा है. किसी एनर्जी को आप कंफर्म करना चाह रहे हो कि इज़ इट ट्रू और इज़ इट रॉन्ग. ठीक है, आई डोंट नो व्हाई बट मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप किसी चीज़ को कंफर्म करना चाह रहे हो कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है. ठीक है, ऐसा कुछ. आपको क्यूरोसिटी है अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट करियर सिचुएशन, अबाउट दैट सिचुएशन. ठीक है. अनदर एनर्जी है यू आर रेयर एंड फ्री. ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ से ना, किसी कार्मिक ब्लॉकेज से, किसी एनर्जी से डेफिनेटली आप फ्री होते हुए दिख रहे हो. जो एनर्जी आपको बहुत लंबे समय से डिस्टर्ब कर रही थी, आई डेफिनेटली फील आप उस एनर्जी को रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो. यू आर रिलीजिंग अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, यू आर रिलीजिंग अ टॉक्सिक साइकिल इन योर लव और करियर. ठीक है, बट जो चीज़ आपको इन द पास्ट सर्व नहीं कर रही थी उसको आप डेफिनेटली रिलीज़ करते हुए दिख रहे हो. ठीक है, आने वाले फ्यूचर में मुझे क्या लग रहा है, रिलीजिंग मोड फ्रॉम योर साइड. ठीक है. येस, मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि आप ना वाइट डायरेक्शन को फॉलो करना चाह रहे हो, वाइट एनर्जीज़ को फॉलो करना चाह रहे हो. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि पास्ट में आप एक नेगेटिव एनर्जी में ट्रैप थे. ठीक है, नाउ दिस टाइम आई डेफिनेटली फील कि आप जो भी पॉजिटिव डायरेक्शंस आपकी लाइफ में हैं उस पॉजिटिव डायरेक्शन को फॉलो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो. दिस इज़ योर मेन इंटेंशन. आपका करंट माइंड स्पेस में ये चीज़ दिख रहा है कि आप उन सिचुएशन को रिलीज़ करना चाह रहे हो जो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप मूव करना चाह रहे हो. ऐसा मुझे लगता है. ठीक है, आपको पता चल गया व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग इन द सिचुएशन. ठीक है. आई वॉन्टर व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. आपको फियर है कि आने वाले फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या सिचुएशन चेंज होगी, क्या सिचुएशन आपके फेवर में जाएगी या अगेंस्ट में जाएगी. ठीक है, सो यू जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट द फ्यूचर कि आगे जाके फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चेंज आ सकते हैं, क्या चीज़ें मेरे फेवर में बनेंगी, अगेंस्ट में बनेंगी, चीज़ों का आउटकम क्या होगा, क्या आने वाले टाइम पीरियड में हो सकता है. सो ये आपको जानने की इच्छा मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है. एट द सेम टाइम आपको ना ऐसा लगता है कि कुछ मिस्टेक्स आपने करी है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो. ठीक है, सो आई डेफिनेटली फील इस समय पे आपने कोई मिस्टेक करी है, कोई गलती करी जिसका रिग्रेट, जिसका गिल्ट आपके माइंड से कॉन्टिन्यूसली निकल नहीं पा रहा है. यू आर रिग्रेटिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन, सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जो आपके फेवर में मतलब आप लाना चाहते थे बट वो नहीं आई, या फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ने आपको एनर्जेटिकली कंट्रोल करा है, मैनिपुलेट करा है. ठीक है, जिस वजह से आप उस पर्सन के मैनिपुलेशन में आ गए हो. ठीक है, हु इन द वर्ल्ड यू आर. आप ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इशूज में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर पा रहे हो. ऐसा लग रहा है कि फॉर सम ऑफ यू, आई सी फॉर सम ऑफ यू चांसेस हैं कि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे ब्रेक होते हुए दिख रहा है, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस गेन होते हुए दिख रहा है. तो आप अपनी सेल्फ वैल्यू समझते हुए मुझे इन द फ्यूचर दिख रहे हो. सो यू आर रियलाइजिंग योर सेल्फ वैल्यू और आने वाले टाइम पीरियड में ये चीज़ आपके लिए बहुत मेजर शिफ्ट लाएगा. ठीक है, एंड येस
शेयर द ब्राइट लाइक अ कैंडल। आपको डेफिनेटली आपको रियलाइज़ हो रहा है योर वर्थ, यू आर रियलाइजिंग योर वर्थ। 70% ऑफ यू, आई डेफिनेटली फील आप अपने वर्थ को रियलाइज़ करते हुए दिख रहे हो और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ योर माइंड स्पेस। अब हम चलते हैं कि व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर। ओके, समवन इज थिंकिंग ऑफ यू, ठीक है, कोई सोच रहा है आपके बारे में बहुत ज़्यादा। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर। ओके, courtship, what next in your love and career, let's see what next in your love and career, let's see what next in your love and career in next 7 days के अंदर क्या आ सकता है आपकी तरफ। हम स्पेशली दिस इज अबाउट 7 days, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके नेक्स्ट 7 days तक ये रेजोनेट कर सकता है आपको। नेक्स्ट 7 days में आपकी तरफ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर इन नेक्स्ट 7 days। टाइमलेस रीडिंग है, ओके ओके, let's see what next in next 7 days, what next in next 7 days, okay okay, what next in next 7 days, let's see, okay what next in next 7 days। यहाँ पे one more universe, one more, okay, यहाँ पे 2 आ गए हैं तो हम दोनों ले लेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशंस करना शुरू करती हूँ, ओके। एक और आया था मैसेज, ओके, चलो एक और आ गया है, 2 और आ गए हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा देना चाहते हैं यूनिवर्स, तो हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर। सबसे पहले कोर्टशिप को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। 4 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। 4 इज़ सिग्निफिकेंट, 4 तारीख, ठीक है, या तो 4 तारीख से कोई ना कोई चेंज आया होगा दिस न्यू मून से, ठीक है, या फिर 14 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट इज़ दैट कोर्टशिप यूनिवर्स, व्हाट इज़ दैट कोर्टशिप यूनिवर्स, व्हाट इज़ दैट कोर्टशिप, व्हाट इज़ दैट कोर्टशिप यूनिवर्स, ओके। यहाँ पे है हेरोफेंट। मैंने आपको बोला ना, फॉर सम ऑफ यू आपके चांसेस हैं कि आप किसी ना किसी कमिटेड रिलेशनशिप में, किसी ना किसी मैरिज में जा रहे हो, ठीक है। यू आर मूविंग टूवर्ड्स इन कमिटमेंट, यू आर मूविंग टूवर्ड्स इन मैरिज। चांसेस ये हैं कि आप किसी कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, किसी मैरिज या किसी रिलेशनशिप की तरफ डेफिनेटली आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ठीक है। आपको कोई ना कोई मैरिज प्रपोजल यहाँ पे डेफिनेटली आता हुआ मुझे दिख रहा है इन नेक्स्ट 7 days। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो मैरिज प्रपोजल आ रहा है, कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन इज फीलिंग लॉस्ट, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन एंड हो रहा है, ठीक है। सो माइट बी यू आर गोइंग थ्रू एन एंडिंग, और कुछ लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू रिलेशनशिप इन योर लाइफ। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई सी एंडिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, एंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 5 of Pentacles विद कोर्टशिप यूनिवर्स, ठीक है, ओके। एस ऑफ कप्स, ओके, 3 of Pentacles एंड विद द जस्टिस कार्ड। मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे चांसेस है कि एक रिलेशनशिप शुरू होगा, एक रिलेशनशिप एंड होगा, बट आई डेफिनेटली फील यहाँ पे चांसेस है एंडिंग एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू। आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू कनेक्शन, न्यू सोलमेट भी आ सकता है, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। बट यू आर एंडिंग समथिंग एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप एंड होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। अनदर एनर्जी है ऑफिशियल पर्सन की, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं नंबर 22, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज दैट ऑफिशियल पर्सन यूनिवर्स, व्हाट इज दैट ऑफिशियल पर्सन यूनिवर्स, व्हाट इज दैट ऑफिशियल पर्सन यूनिवर्स। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स का है, 7 of डायमंड्स का है एंड विद द 3 of पेंटिकल्स, 7 of पेंटिकल्स, ओके। 7 इज प्रोमिनेंट। 7 दिनों बाद, मैंने बोला ना मेजरली तो 7 दिनों बाद ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल, अगर आपका बैटल कुछ चल रहा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर चल रही थी, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे थे, वो कंप्लीशन होते हुए दिख रहा है, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड होती हुई दिख रही है, ठीक है। कोई ऐसी साइकिल जो आपकी लाइफ में शुरू हुई थी और उस साइकिल ने आपको कुछ ज़्यादा आउटकम नहीं दिया, इन अपकमिंग फ्यूचर आई सी यू आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर साइकिल, ठीक है। आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और जो भी चीज़ें आपने करियर में मैनिफेस्ट करी थी वो चीज़ आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रही है। आई डेफिनेटली सी यहाँ पे लोगों ने ब्लॉकेज क्रिएट करा है, सो यू आर गोइंग टू बिकम अ ऑफिशियल पर्सन। अगर आप पास्ट में भी थे, कुछ चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो गई थी, आई सी यू आर रिटर्निंग विद योर स्टेबिलिटी, ठीक है। आप रिटर्न बैक करते हुए दिख रहे हो एक बेटर स्टेबिलिटी ऑप्शन की तरफ, ठीक है। लेट्स सी अनदर मैसेज है मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14। मैंने आपको बोला 14 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है या 4 तारीख, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस, व्हाट इज दैट मैसेज ऑफ कंसर्न यूनिवर्स, what is that message of concern, please clarify this energy universe, what is that message of concern। यहाँ पे है लवर्स की एनर्जी एंड विद द 2 of cups
एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, चैरियट कार्ड, आपको लव रिलेशनशिप के बेस पे कोई ऑफर आ सकता है, ठीक है। समवन इज स्ट्रेसिंग ओवर यू, ठीक है, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी में है और इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है, चांसेस है कि ये पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई फील लाइक डेफिनेटली ये पर्सन स्ट्रैटेजाइज करें हाउ टू कम्युनिकेट टूवर्ड्स यू। सो यू आर डीलिंग विद समवन, जो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कि कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे सिचुएशन को चेंज करना है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली ये एनर्जी हाईलाइट करिए कि यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं। जो पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, आई फील लाइक देयर इज गोइंग टू बी अ चेंज इन द सिचुएशन, ठीक है, कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है मुझे डेफिनेटली। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज ऑफ कंसर्न एनर्जी को दोबारा। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई दिस एनर्जी, आउटकम क्या होगा इस सिचुएशन का। सो अभी से 14 दिन बाद या 14 डेट के अंदर आएगा आपको, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड मैंने बोला ना कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई कमिटमेंट, अगेन वही एनर्जी है गाइस, वही एनर्जी है, ठीक है, वही एनर्जी है। यहाँ पे कोई प्रपोजल आ रहा है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। कुछ लोगों को ये रिलेशनशिप प्रपोजल है, कुछ लोगों को ये वो प्रपोजल है जिसमें आप इंटरेस्टेड थे करियर वाइज बहुत ज़्यादा, बट दिस इज डेफिनेटली ऑफ कोर्स अबाउट करियर सिचुएशन। व्हाट इज दैट मैसेज ऑफ, जो चीज़ें आपके करियर में स्टक थी, फाइनेंशियली स्टक थी, आई डेफिनेटली फील इस समय पे चांसेस है, इस समय पे आपको चॉइसेस दी जाएंगी। आप वेटिंग एनर्जी में थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सो आई सी ऑप्शंस आर कमिंग योर वे। करियर टर्म्स पे स्ट्रगल कर रहे थे, मुझे क्लैरिटी आपकी तरफ डेफिनेटली आती हुई दिख रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। अनदर एनर्जी है कोर्ट हाउस की, ठीक है। क्लैरिफाई दिस कोर्ट हाउस यूनिवर्स, व्हाट इज दैट कोर्ट हाउस, व्हाट इज दैट कोर्ट हाउस यूनिवर्स। नंबर 23, ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज दैट कोर्ट हाउस, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको कोई कोर्ट केस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें चल रही थी जो आपके फेवर में नहीं आ पा रही थी, इस समय पे चांसेस हैं कि आप यू आर विनिंग द सिचुएशन, ठीक है। अगर आपका कोर्ट केस से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन चल रही थी, यू आर विनिंग द सिचुएशन, ठीक है। चांसेस हैं कि चीज़ें आपके ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ जा सकती हैं, ठीक है। अगर आपका कोर्ट केस है जहाँ पर आपको किसी से पैसा लेना है, ठीक है, आई सी चांसेस आर देयर कि आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे लगा। थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर, ठीक है, और दिस इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअल जजमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं, फाइनेंशियल लंबे समय तक आपको मिल सकता है, ठीक है। अनदर एनर्जी है प्रिविलेज्ड लेडी की, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, व्हाट इज दैट प्रिविलेज्ड लेडी यूनिवर्स, व्हाट इज दैट प्रिविलेज्ड लेडी, व्हाट इज दैट प्रिविलेज्ड लेडी यूनिवर्स, व्हाट इज दैट प्रिविलेज्ड लेडी। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, विद द फूल कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, एंड विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 8 ऑफ डायमंड्स एंड विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको बहुत समय से चीज़ें स्टक थी, ठीक है, दिस इज योर एनर्जी नंबर 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपकी बहुत समय से एनर्जी स्टक थी, आप बहुत कुछ चीज़ों में मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, आप स्टक थे, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा था, आने वाले टाइम पीरियड में चांसेस हैं कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, गिफ्ट आपको रिसीव हो सकते हैं, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी किसी तरीके की, ठीक है। अपने वर्क स्पेस में चेंज आपको दिख सकता है, बट आई डेफिनेटली फील आने वाले टाइम पीरियड में कोई चांसेस है कि आपको कोई रिकॉग्निशन इन द फ्यूचर मिल सकता है। चांसेस हैं कि आप किसी रिकॉग्निशन के हकदार बनेंगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। अनदर एनर्जी है यहाँ पे डेस्पेयर की, ठीक है, नंबर 32, डेस्पेयर। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स, व्हाट इज दैट डेस्पेयर, व्हाट इज दैट डेस्पेयर यूनिवर्स, व्हाट इज दैट डेस्पेयर। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ डायमंड्स। मैंने आपको बोला ना, आप किसी ऐसी एनर्जी से डिप्रेसिव एनर्जी से आप निकलने वाले हो। अगर कोई भी चीज़ें, कोई भी सिचुएशन आपके फेवर में वर्कआउट नहीं कर रही थी, उस एनर्जी से आप मुझे निकलते हुए दिख रही हो, मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेट मी क्लैरिफाई दिस जुडिशन, ओके, जुडिकेशन। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी नंबर 30, ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी। कुछ ना कुछ आपके चीज़ें फेवर में आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। व्हाट इज दैट जुडिकेशन, व्हाट इज दैट जुडिकेशन यूनिवर्स। Yes, exactly. Queen of Swords, the Page of Swords, and with this Queen of Pentacles. फाइनेंशियली आप अबंडेंट होने वाले हो। फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ मेजर अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको सिचुएशन बिल्कुल एकदम से चेंज कर देगी। सडन शिफ्ट आपके करियर में, फाइनेंस में आ सकता है, ठीक है, चांसेस ये हैं। आपके फेवर में फाइनेंसेस जा सकता है। इफ़ यू आर फेसिंग बिट्रेयल्स इन टर्म्स ऑफ योर करियर, या फिर फाइनेंशियली आपको किसी ने बिट्रे करा था, कोई किसी तरीके का बैक स्टैप करा था, बुली करा था, चेंज आने वाला है आपके लिए, ठीक है। 19 नंबर कॉफिन। ओके, कॉफिन को क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज दैट कॉफिन, एंडिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, एंडिंग ऑफ समथिंग। Let me clarify this coffin energy universe. What is that coffin energy? You can type 777 for universal support, ठीक है। आप 777 टाइप कर सकते हैं for divine support और universal support, ठीक है। Let me clarify this. और I claim all the abundance in my life.
फाइनेंशियल अबंडेंस, यू कैन टाइप दिस एफर्मेशन ऑल्सो, ठीक है। सो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है एंड विद द सन कार्ड। मैंने आपको बोला ना फाइनेंशियली आपका बिट्रेयल जो हुआ था उसका आपको बहुत सारा मतलब रिटर्न बैक एक अच्छे वे में मिलने वाला है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन, ठीक है। आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल बेसिस पे बहुत चेंज आपकी तरफ फॉर श्योर आएगा, ठीक है। आई डोंट सी मच मोर अबाउट रिलेशनशिप जितना मुझे फाइनेंशियली दिख रहा है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉवर्टी, लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉवर्टी, लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉवर्टी यूनिवर्स, ओके। यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 7 ऑफ डायमंड्स। देखो जिन लोगों ने भी आपके फाइनेंस को रोकने की कोशिश करी थी, जिन लोगों ने भी आपका करियर चेंज करने की कोशिश करते थे, रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट करा था, आई सी दे आर गोइंग टू फेस सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जो लोगों ने भी प्रॉब्लम करी थी वो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं इन द फ्यूचर। चांसेस हैं कि वो लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर करियर साइड, ठीक है। ये मुझे लग रहा है फाइनेंशियल कुछ ना कुछ उनका बेस खराब हो सकता है, थोड़ा सा चेंज हो सकती हैं चीज़ें। अनदर एनर्जी है एक्सपेक्टेशन की, ठीक है। नंबर 28, 37 कुड बी प्रोमिनेंट ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर है एंड 3 नंबर है। दिस टॉक्स अबाउट वर्किंग टूवर्ड्स अ गोल, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस 28 नंबर एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे ना मुझे लगता है कि आप किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, ठीक है। आप किसी तरीके की एक्सपेक्टेशन किसी सिचुएशन से नहीं रख रहे हो, यू आर नॉट पुटिंग एनी एक्सपेक्टेशन। व्हाट इज दैट डेथ कार्ड? मुझे लग रहा है आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हो, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई यू आर रिलीजिंग दिस ट्रैप, ठीक है। जो भी ट्रैप आपके अराउंड था, जो भी इल्यूजनरी फेस था, उसको आप रिलीज करें क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन हट रही है। और जैसे ही ये स्टेज होगा, आई सी यू आर रिलीजिंग एक्सपेक्टेशन एंड डेफिनेटली देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट करो, जिसको लेके आप एक्सपेक्ट करो। दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ लव, दिस कुड बी इन टर्म्स ऑफ करियर। ये वो चीज़ है जिस पर आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख रहे थे, उसमें से शिफ्ट आ जाएगा आपके लिए। व्हाट इज दैट? एस ऑफ पेंटिकल्स, यस एग्जैक्टली, 10 ऑफ कप्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स। मैंने बोला ना ये रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। नंबर है 29 विच इज इम्प्रेसमेंट, ओके। इम्प्रेसमेंट, लेट मी क्लैरिफाई दिस इम्प्रेसमेंट, ओके। लेट मी क्लैरिफाई दिस एनर्जी यूनिवर्स।